हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने सम नंबर 6 देखा था, सॉरी 7 देखा था। आज हम देखेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब आपने जो रॉन्ग किया है उसको राइट करना है। यहाँ पर आपको बोला है सम नंबर 8 में पास द जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द जनरल प्रॉपर। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा दिया है जनरल प्रॉपर बुक। किसी का नाम नहीं दिया है तो नाम लिखेंगे नहीं। 700 रिसीव फ्रॉम रेणुका इज रिकॉर्डेड इन भूमिका अकाउंट। रिसीव फ्रॉम रेणुका, रेणुका के पास से रिसीव हुआ मतलब रेणुका इज गिवर, तो गिवर क्रेडिट होगा। तो हमने रेणुका क्रेडिट करने की वजह हमने भूमिका को क्रेडिट कर दिया है, तो हमें क्या उसका अपोजिट करना है। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आएगी भूमिका अकाउंट डेबिट टू रेणुका अकाउंट, रुपीस आएंगे 700। जो हमने किया है उसका अपोजिट करना है। सेकंड एंट्री 100 रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश एज अ बैड डेट रिटर्न ऑफ इन पास्ट विच इज क्रेडिटेड टू उपदेश अकाउंट। क्रेडिट कर दिया है उपदेश अकाउंट, हमें उपदेश को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे उपदेश अकाउंट डेबिट, और किसके पैसे मिले थे, बैड डेट रिकवर। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। कितने रुपीस मिले थे, 1000 और 1000। उसके बाद आंसर नंबर क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 3, 800 पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्मा अकाउंट। वर्मा को डेबिट कर दिया है तो वर्मा को क्या करेंगे, क्रेडिट, और शर्मा हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शर्मा अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट। कितने रुपीस आएंगे, टोटल 800। एंट्री नंबर 4, 1200 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। हमने पेड किया था इंश्योरेंस प्रीमियम पर, डेबिट क्या कर दिया है, ड्राइंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे। और क्या पेड किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। कितने रुपीस आएंगे, टोटल 1200। उसके बाद एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 में बोला है ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6000 इज बिजनेस सोल्ड फॉर 5800। सोल्ड किया, पर एक बात याद रखनी, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन आएगा नहीं, तो ओनली हमें लॉस ध्यान में लेना है। लॉस कितना हुआ, 6000 का था और 5800 में सोल्ड कर दिया, तो 200 हमारा लॉस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या सोल्ड किया, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। और हमें यहाँ पर ओनली लॉस ही लिखना है, 200। अब उसका क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद हमारा टोटल आएगा, यहाँ पर करते हैं 1000 प्लस 700 प्लस 800, तो 2500 प्लस 1200 3700, और कितना हो जाएगा 3900। ये हमारा टोटल। ओके, उसके बाद देखते हैं एक एंट्री आपको याद रखनी है, वो क्या है, क्लोजिंग एंट्री। अब इसमें याद क्या रखना है, वो क्लोजिंग एंट्री। उसमें एक पहले आता है परचेस, फिर आएगा सेल्स, फिर आएगा परचेस रिटर्न, और आएगा सेल्स रिटर्न। और याद रखना है वेजिस, कैरिएज, इनवर्ड, इतना याद रखना है। ये कहाँ पर क्लोज होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। एक बात याद रखो, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तब आपको 3 अकाउंट बनाने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर हमें परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजिस और कैरिएज इनवर्ड कहाँ पर क्लोज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में।
परचेस की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है तो उसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारी एंट्री ऐसे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। और सेल्स को क्लोजिंग करना है तो उसका अपोजिट, सेल्स क्रेडिट होता है तो हमें क्या कर देना है, डेबिट। तो हमारी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसी तरह से आपको एंट्री क्लोज करनी है। और दूसरा, एनी टाइप्स ऑफ expense and loss or any types of income और प्रॉफिट कहाँ पर क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब करना कैसे, एक्सपेंस की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है तो हमें क्लोज करना है तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर हमें अपोजिट करके क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो देखते हैं सम नंबर 9 इसी तरह से आपको करना है। उसमें आपको खाली नाम दिया है और अमाउंट दिया है सम नंबर 9 में। तो करेंगे कैसे, पास द जनरल एंट्री इन द क्लोजिंग द फॉलोइंग अकाउंट। क्लोज करना है, पहले दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है तो डेबिट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और एक्सपेंस है तो कहाँ पर क्लोजिंग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। और अमाउंट आएगा 1000 रुपीज़ और 1000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है और सेल्स कहाँ पर क्लोज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट आएगा 3000। उसके बाद थर्ड एंट्री, परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट। और वो क्लोज कहाँ पर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 2000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आएगा 800 और 800। उसके बाद एंट्री नंबर फिफ्थ एंट्री में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है तो उसको क्लोज कहाँ पर करेंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। टोटल कितने रुपीस आएंगे, 1500। उसके बाद एंट्री नंबर 6, सैलरी अकाउंट। सैलरी ऑलवेज एक्सपेंस होती है तो उसको क्लोज कहाँ पर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सैलरी डेबिट होगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने रुपीस आएंगे, 4000। उसके बाद एंट्री नंबर 7, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। रिसीव्ड मतलब इनकम तो उसको कहाँ पर क्लोज करेंगे, डेबिट में। होगी उसकी एंट्री क्रेडिट पर, क्लोज कहाँ पर करेंगे, डेबिट में। तो एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आएगा 700। उसके बाद दिया है परचेस अकाउंट। परचेस की ऑलवेज डेबिट बैलेंस होती है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अमाउंट आएगा 5000। उसके बाद लास्ट दिया है सेल्स। सेल्स की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट आएगा 10,000 10,000। अब सबका क्या कर देंगे टोटल, तो टोटल इसका करेंगे तो टोटल होगा 28,000। तो इसी तरह से आपको क्लोजिंग एंट्री करनी है और रेटिफिकेशन एंट्री करनी है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। और एक बात याद रखना कि ये सेम टू सेम जनरल एंट्री की तरह चैप्टर था, तो अपनी फेयर बुक में ये सारा नोट डाउन कर देना है।